नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो किया था क्लास 11th का चैप्टर 3, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। ठीक, हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ बेसिक बातों को समझा था। ठीक, और फिर उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन में हम ये पढ़ रहे थे कि हम एल्केन कैसे बनाएंगे। तो एल्केन बनाने की विधि, इसमें हमने सबसे पहला क्या पढ़ा? पहला पढ़ा था हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण, ठीक। हाइड्रोजनीकरण में हम लोगों ने क्या देखा था? हाइड्रोजनीकरण में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एल्कीन है, क्या है? एल्कीन है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे? निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ठीक, से अगर क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। इस बात को पढ़े थे। आज हम इस पर कुछ और बात करेंगे। अच्छा, ये भी बता दिए थे कि निकिल होगा तो हमको जो टेम्परेचर देना पड़ेगा ये 200 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा, लेकिन प्लेटिनम या पैलेडियम होगा तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है बात? चलिए, मान लीजिए जैसे हमारे पास है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसकी क्रिया कराते हैं निकिल से या प्लेटिनम पैलेडियम किसी से भी करा सकते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो होगा क्या? ये बनाएगा RCH CH2, और यहां से जो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकरण है तो हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया CH2 और ये हो जाएगा CH3। एक H यहाँ आएगा, एक H यहाँ, ठीक। और यहाँ पे तो ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से H2 था, यहाँ पर H2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो पहले ये था, ठीक। होगा क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। अब अगर आपसे हम पूछें कि एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन ये है, अगर एल्कीन होगा तो ध्यान सुनिएगा, एल्कीन होगा तो यहां पर बैलेंस करने के लिए आप क्या करिएगा? 2H2 करिएगा, ठीक है। सॉरी, एल्काइन होगा तो 2H2, एल्कीन होगा तो H2। मतलब कहने का मतलब है कि दो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, दो हाइड्रोजन यहाँ, तो बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे? 2H2 लगा देंगे, ठीक है। ये दो रिएक्शन है, एक है इसमें एल्कीन है, ये एल्कीन है, और ये एल्काइन है, ठीक। तो जो इन है इसमें तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, लेकिन अगर एल्काइन होगा, ठीक है, हम इसको देखते हैं। अगर एल्काइन होगा जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। इसमें अगर हम H2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो होगा क्या? CH3 CH CH CH3। फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे एट 200 डिग्री सेल्सियस निकिल की उपस्थिति में, तो CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन जा रहा है और यहाँ पे रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जा रहा है, ठीक। बस समझ में आया? यहाँ पे खैर दो स्टेप हम ऐसे तोड़ के लिखे हैं, ठीक। ये होगा तुरंत रिएक्शन, लेकिन हम बस इसको तोड़ के लिख दिए हैं कि आप सोच करके बताइए कि पहले ये वाला रिएक्शन होगा कि पहले ये वाला, ठीक है। तो हमको जब देखते हैं तो हमको लगता है कि ये वाला रिएक्शन लेट में होगा और ये वाला रिएक्शन जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। इसको हम नाम दे दे रहे हैं 1, इसको नाम दे दे रहे हैं 2। 2 वाला जल्दी होता है और 1 वाला पहले होता है, ठीक है। देखिए, एल्काइन की क्रिया जब निकिल की उपस्थिति में कराई जाती है हाइड्रोजन से तो वो रिएक्शन जल्दी होता है और ये एल्कीन वाला लेट में होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो एल्काइन वाला होता है, जैसे एक चीज हम बताएं, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये रिएक्शन मान लीजिए स्टार्ट हुआ,
ठीक है। तो एक पीक पॉइंट आता है, उस पीक पॉइंट को कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वो रिएक्शन उतना जल्दी होगा। ठीक है, और रिएक्शन रह गया बात मेजर करने का, तो रिएक्शन को हम मेजर करते हैं उसके आरडीएस से, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, न कि स्टेप से। जिस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जितना जल्दी आएगा वो रिएक्शन उतना जल्दी होगा। ठीक है बात, जिस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जितना जल्दी आएगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो एल्काइन वाला जो है इसका आरडीएस बहुत जल्दी आता है, मतलब इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तुरंत आता है। ठीक है, हम इसको तुरंत मेजर कर लेते हैं। ठीक, करने का मतलब क्या है कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी आएगा और इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है जिससे तुरंत हो जाता है। ठीक, इसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम कहते हैं कि दूसरा वाला पहले वाले से जल्दी होगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी संकीर्ण ऊर्जा जो होगी थर्ड ये एल्काइन वाले की ज्यादा होगी। जितना जल्दी संकीर्ण ऊर्जा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भाई जैसे हुआ रेट डिटरमाइन कर लिए कि भाई पहले कौन हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब कि जब ये रिएक्शन चल रहा है तो हम उसके रेट को डिसाइड कर ले रहे हैं कि भाई ये कितना तेज हो रहा है, ये कितना तेज हो रहा है। ठीक, तो जिसका पहले बता देता है, सबसे पहले जिसका बता दिया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, वही रिएक्शन को मानते हैं कि भाई ये तेजी चल रहा है। ठीक, तो इसका बता देता है कि इसका पहले हो रहा है और इसका लेट में बताता है। क्यों इसका पहले क्यों बताता है? क्योंकि इसकी सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होती है। इसका लेट क्यों बताता है? क्योंकि इसकी सक्रियण ऊर्जा कम होती है। ठीक, तो हम कभी भी रिएक्शन तोड़ करके या वो लॉन्ग प्रोसेस में है तो हम करके नहीं देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में दे दिया एक प्रोसेस, मतलब एक रिएक्शन यही लाइन में लिख के दे दिया और एक ये दे दिया और पूछा है निम्न में से किसका मतलब निम्न में से कौन बहुत जल्दी होगा, ठीक है, इसमें से कौन सा रिएक्शन जल्दी से होगा, तो आप कौन सा मार देंगे? ये वाला, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसका पता हमको चलता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब जिसकी सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उतना जल्दी आएगा। ठीक है बात, चलिए, तो ये चीज रह गया था हाइड्रोजनीकरण में बताने के लिए। अब हम देखते हैं, तो पहले हम पढ़ लिए एल्केन बनाने की विधि किससे? हाइड्रोजनीकरण से, हाइड्रोजन को जोड़ करके। देखिए, तो पहले हम लोगों ने देख लिया हाइड्रोजनीकरण। अब दूसरा देखते हैं एल्किल हैलाइड से। ठीक, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड मतलब, एल्किल मतलब होता है आर और हैलाइड मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या आइडो। ठीक, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या आइडो। लेकिन हम इसमें फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करते हैं? फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? देखिए, एल्किल अगर फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनता है। ठीक, और ये जो स्ट्रांग बॉन्ड है फिर इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम फ्लोरीन का यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि आरएफ के बीच में बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रांग बनेगा और तोड़ना कठिन हो जाएगा, इसलिए हम फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं। तो फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं, क्यों? बात समझ में आ गया, क्योंकि फ्लोरीन एल्किल के साथ मिलकर के बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। ठीक, और अब फ्लोरीन का यूज नहीं करेंगे तो बच क्या गया? तीन चीज बच गया, या तो क्लोरीन यूज करेंगे, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। ठीक, तो एल्किल की क्रिया किससे करा देंगे? सॉरी, मतलब एल्किल और क्लोरीन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन नहीं। बात समझ में आ गया? तो एल्किल के साथ कोई भी एक्स, एक्स में क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन को छोड़ करके। इसी को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। इसी को हम क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। अब बात करते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे कराएंगे? क्रिया कराते हैं जिंक पर डाइल्यूट HCl से। किससे? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl क्या होता है? डाइल्यूट HCl का मतलब होता है कि HCl में पानी डाला गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी मिलाया गया है, तो ये बना देगा R सिंगल बॉन्ड H, R सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, देखिए होता क्या है, होता ये है कि R और X के बीच में बॉन्ड टूटता है, तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्किल। ठीक है, और ये होगा R, R के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? टूटेगा तो यहाँ पे आएगा प्लस और X के ऊपर आएगा माइनस। ठीक,
अब यहाँ पर ये जो जिंक है, जिंक क्या करता है, देखिए जिंक अपने आप को तोड़ता है, ठीक है, और जिंक के पास 2 प्लस आता है और 2 इलेक्ट्रॉन आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पास जाता है, R प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक, और 1 इलेक्ट्रॉन जब और पा जाता है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। भाई 2 1 चाहिए, 2 आ गया तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। अब यहाँ पर आएगा HCl। अब HCl क्या करता है, H और Cl अपने बंध को तोड़ता है, ठीक है, H पे आता है प्लस, प्लस Cl पे आता है माइनस। अब ये R और ये प्लस, ये R और ये प्लस मिलते हैं, तो R का माइनस और H का प्लस, ये मिल करके बना लेता है RH। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। ये क्या है इसका मैकेनिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि। क्या कहते हैं, क्रियाविधि। इसके अलावा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब जिंक पर डाइल्यूट HCl के अलावा LiAlH4, ठीक, NaBH4, PH3SN, ठीक, इन सबों का भी यूज होता है। इन सबों से क्या मिलता है, इन सबों से मिलता है हमको H-, ठीक। तो यहाँ का जो H- है वो डायरेक्ट किससे, R से क्रिया कर लेता है। आप लोग कितना देख लीजिए, फिर बता रहे हैं। देखिए R के साथ अगर X ग्रुप लगा होता है तो उसको जो ब्रोमीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है, तो वो हो गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में क्या हुआ, इधर के तरफ बॉन्ड ब्रेक पर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक। जिंक अपने आप को एनाइज किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन एल्किल के पास गया, तो R प्लस जो था R माइनस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, अधिक इलेक्ट्रॉन हुआ तो HCl आया, HCl अपने आप को तोड़ेगा, H प्लस और Cl माइनस में, और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना लेंगे, एल्केन, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये सब भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं इसको। दूसरा में क्या था, एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से एल्केन बना रहे हैं, वही लिख रहे हैं एल्किल हैलाइड से, ठीक। RX जिंक पर डाइल्यूट HCl तो बन गया था RH। इसका क्रियाविधि देख ही लिए थे, मैकेनिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं क्रियाविधि, ठीक। वहीं से यहाँ पे देख लीजिएगा करके। अब देखिए हम इसके जगह जिंक पर डाइल्यूट HCl की जगह क्या क्या यूज कर सकते हैं, LiAlH4, ठीक, NaBH4, और क्या यूज कर सकते हैं, PH3SN, ठीक है। इसके अलावा रेड फास्फोरस प्लस HI, ये चारों यूज कर सकते हैं। ये सब जो होते हैं ये सब H- आयन देते हैं, हाइड्राइड, H- को क्या कहते हैं, हाइड्राइड, ठीक है। होता क्या है रिएक्शन में, देखिए जो LiAlH4 है, ठीक, जो LiAlH4 है ये 1 डिग्री और 2 डिग्री से क्रिया करके एल्केन देता है, लेकिन 3 डिग्री से क्रिया करके एल्कीन देता है। 1 डिग्री से 2 डिग्री से क्या देगा, एल्केन, लेकिन 3 डिग्री से क्या देगा, एल्कीन। अब बात कर लेते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर कार्बन ग्रुप किसी एक एल्किली ग्रुप से लगा हो तो उसको 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए X है। अगर कार्बन 2 एल्किल समूह से लगा हो तो उसको 2 डिग्री कहेंगे। अगर कार्बन तीनों एल्किल ग्रुप से लगा हो तो उसको 3 डिग्री कहेंगे, ठीक। तो जो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, अगर इससे क्रिया करेगा LiAlH4, ठीक, तो क्या करेगा, एल्केन देगा RCH3, ठीक है, सीधा सीधा। 2 डिग्री से करेगा तब भी वही देगा RCR, ठीक है, यहां से एक H और यहाँ पे एक H आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन अगर कार्बन है ना, हाँ ठीक है, अगर 3 डिग्री से क्रिया किया LiAlH4,
अगर 3 डिग्री कार्बन से क्रिया किया LiAlH4, LiAlH4 तो क्या देगा भाई, यहाँ पे जो R है, जैसे R की जगह हम CH3 लिख दे रहे हैं, ठीक। तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और यहां से X निकल जाएगा और इसकी जगह H आएगा, ठीक है। तो अब देखिए R की जगह सब जगह CH3 है, ठीक है। तो हुआ क्या, एक H यहां से निकला, एक X यहां से निकला, प्लस HX। तो 1 डिग्री से एल्केन दिया, 2 डिग्री से एल्केन दिया, लेकिन 3 डिग्री से एल्कीन दे दिया, ठीक। वही बोल रहे थे। NaBH से क्या करेगा, इसमें मतलब 1 डिग्री से क्रिया करेगा ना 2 डिग्री से, ये दोनों से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये 3 डिग्री से रिएक्शन करेगा और एल्केन दे देगा। ये तीनों से करेगा, एकदम अच्छा बच्चा है, 1 2 3 सब डिग्री से कर लेगा, और तीनों से रिएक्शन करके देगा क्या, तो एल्केन देगा। इसको आप लोग साफ साफ लिख लीजिएगा, तो क्या मैं लिख दे रहा है, ठीक है। और रिएक्शन है, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिएगा आप लोग सीधा सीधा लाइन में, ठीक। फिर इसको हम नोट कर दे रहे हैं। देखिए ये क्या कर रहा था, 1 डिग्री 2 डिग्री से अल्केन, 3 डिग्री से अल्कीन, 1 डिग्री 2 डिग्री से डू नॉट रिएक्ट, 3 डिग्री से एल्केन। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ मिल जाए, सबसे मिला करके क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, ठीक है, एल्केन एल्केन। चलिए तो अब देख लेते हैं कि जब एल्किल हैलाइड रेड फास्फोरस प्लस HI से रिएक्शन करता है तो होता क्या है। पहला बात ही है क्या, रेड फास्फोरस प्लस HI बहुत मस्त अपचयन करता है, मतलब बहुत खतरनाक अटैक होता है, ठीक है। तो जब ये H H H H और यहाँ पर I है, ठीक, एथिल आयोडाइड, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें रेड P प्लस HI से तो होगा क्या, यहां से I बाहर निकलेगा, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ से I और यहाँ वाला I मिल करके I2 बना लेंगे। अब देखिए होता क्या है कि ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स ना हो इसके लिए हम रेड P डालते हैं। तो लाल फास्फोरस क्या करता है, ठीक है, रेड P, तो फास्फोरस क्या करेगा, फास्फोरस आयोडीन से रिएक्ट करके PI3 बना लेगा, जिससे कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा, मतलब रिवर्सिबल मतलब उत्क्रमणीय नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं डालेंगे तो रिएक्शन उत्क्रमणीय हो जाएगा, मतलब पीछे भी चला आएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म वाला बता दिए, ठीक। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ एल्केन, 3 डिग्री के साथ एल्कीन, NaBH4 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ नो रिएक्शन, 3 डिग्री के साथ एल्केन, CH3SNH 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ एल्केन देगा। रेड फास्फोरस क्या करता है, अपचयन करता है, ठीक, ये रिएक्शन हो गया, कोई दिक्कत। चलिए तो आइए अब हम देख लेते हैं इसी में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है वुर्ट्ज रिएक्शन, WURTZ वुर्ट्ज रिएक्शन। इसको कहते हैं वुर्ट्ज अभिक्रिया, हिंदी इंग्लिश सेम नाम है वुर्ट्ज अभिक्रिया, ठीक। एल्किल हैलाइड के रिएक्शन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है वुर्ट्ज अभिक्रिया। वुर्ट्ज अभिक्रिया में होता क्या है, देखिए समझिए इसको। अब हम इसके मैकेनिज्म पर भी बात करेंगे, जितना चीज हम इसमें लेंगे हम सब पर बात करेंगे, ठीक। इसमें होता क्या है, एल्किल हैलाइड होता है, इसकी क्रिया करा देते हैं सोडियम से, इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, सोडियम से, तो ये देता है एल्केन प्लस 2NaX, ठीक। यहाँ पर 2 सोडियम ले लेंगे, यहाँ से ये X और यहाँ से ये Na निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में कराएंगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में,
अब इसको समझते हैं कि होता कैसे आखिर, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है इसका, समझिए मैकेनिज्म क्या है। देखिए इसका जो मैकेनिज्म होता है वो बेस होता है, मतलब वो बेस्ड होता है मुक्त मूलक पर। इसका मैकेनिज्म किस पे बेस है, मुक्त मूलक पर, ठीक है। समझिए इस बात को, जैसे जो आर एक्स है, आर एक्स टूटता है, कैसे टूटेगा, इधर की ओर, तो आर के ऊपर आता है प्लस, एक्स के ऊपर आता है माइनस, ठीक। आर के ऊपर आता है प्लस, एक्स के ऊपर आता है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर जो सोडियम है, ये जो सोडियम है ये क्या करता है, ये सोडियम, देखिए सोडियम को देखे होंगे ना कि Na प्लस होता है, प्लस का मतलब होता है प्लस उसके ऊपर लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन देता है, और माइनस उसके ऊपर लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस। जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया था Na पे एक प्लस, ठीक है। मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देता है तो मैग्नीशियम पे दो प्लस, ठीक है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हो गया Na प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब ये एक इलेक्ट्रॉन ये R प्लस लेगा, भाई R प्लस की जरूरत है, ठीक है, R प्लस की जरूरत है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसके पास देखिए ये वाला बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो है ही, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, छह इलेक्ट्रॉन है, एक बंध में दो इलेक्ट्रॉन, हम कई बार बताए हैं, एक बंध मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो दो दो चार दो छः, छह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो अब इसके पास कितना हो गया, इसके पास सात इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सात इलेक्ट्रॉन हुआ तो होगा क्या, देखिए यहीं पर सात इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल के लिए। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो फिर सेम ऐसा ही होगा, तो अगर मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल न लेकर के हम यहाँ पर दो लगा दें, तो दो आर, यहाँ पर दो आर प्लस होगा और यहाँ पर दो एक्स माइनस होगा, यहाँ पर दो सोडियम ले, यहाँ पर दो Na प्लस, और यहाँ पर एक की जगह दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है, तो दो आर प्लस है और दो इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। या चलिए इसको ऐसे ही समझ लीजिए, देखिए इसमें थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, चलिए एक ये हुआ, इसको साइड में लिख दे, एक बंद मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम बगल में इसको मिटा करके लिख देते हैं और क्लियरिटी रहे चीजों में। देखिए आर एक्स बंध टूटा तो बना प्लस और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस, ठीक। अब सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस वन इलेक्ट्रॉन, आर प्लस उस एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो भाई अभी बताएं कि आर के पास एक दो तीन, मतलब एक दो तीन चार पाँच छह इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो अब इसके पास सात इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आर के ऊपर एक डॉट, ठीक है, ये किसको बता रहा है, सात इलेक्ट्रॉन को, तीन बॉन्ड है। सेम ऐसा ही दूसरा, अब एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी है एल्किल हैलाइड का, एल्किल हैलाइड के कई सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो दूसरे में भी सेम यही चीज होगा, जब सेम यही चीज होगा तो होगा क्या, आर प्लस एक्स माइनस, ठीक। फिर यहाँ पर ये सोडियम Na प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, आर प्लस इस एक इलेक्ट्रॉन को लिया और आर के पास पहले से तीन बॉन्ड है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखिए मुक्त मूलक से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर जो ये आर डॉट है और ये जो आर डॉट है ये जुड़ेंगे और बना लेंगे आर सिंगल बॉन्ड आर, ये बन गया हमारा एल्केन, बात समझा गया, ये हमारा क्या बन गया, एल्केन। और यहाँ से जो Na प्लस है, ये Na प्लस है, ये एक्स माइनस है, ये एक्स माइनस है, ठीक, ये मिलकर बना लेंगे 2NaX, ठीक है, क्या बना लेंगे 2NaX। आप लोग एग्जाम में, ये तो हम आप लोग को बता दिए, आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, आप लोग एग्जाम में ये नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट कर दीजिएगा, ठीक, पहले इसको दिखा दीजिएगा तोड़ करके, ठीक है, पहले क्या करेंगे आप इसको ब्रेक करके दिखा दीजिएंगे, एग्जाम के लिए बता रहे हैं। ये उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, जिससे यहाँ का जो आर डॉट था यहाँ का आर डॉट मिल करके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए, जब आप एग्जाम की कॉपी पे लिखिएगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा कि भाई जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, एक प्लस दे रहा है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक। आर एक्स क्या कर रहा है, प्लस प्लस एक्स माइनस, आर प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और आर डॉट बना लेगा, ठीक। आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस 2 लगा दीजिएगा, 2 2 यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हुआ तो यहाँ पर 2 प्लस, यहाँ पर 2 एक्स माइनस, ठीक। यहाँ पर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो देखिए एक आर डॉट, तो यहाँ पर 2 आर डॉट हो जाएगा, और 2 आर डॉट मतलब एक आर मिल करके क्या बना लेगा, आर आर एल्केन बना लेगा, ठीक। तो आप एग्जाम की कॉपी में डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब बात करते हैं इसमें ड्राई ईथर का यूज क्यों हुआ है, ठीक। वाई वी यूज ड्राई ईथर, अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, ठीक है। तो हम ड्राई ईथर का यूज क्यों करते हैं, सुनिए। ड्राई ईथर मतलब आर ओ आर, आर ओ आर हाइड्रोजन, आर ओ आर, ठीक, आर ओ आर, आर ओ आर, आर ओ आर। अब इस O के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। ये ड्राई ईथर है। अब इसके बीच में जब सोडियम आता है तो मतलब सोडियम एकदम अच्छे से डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। ये जो ईथर है, ये ईथर इस तरीके से अरेंज होता है कि ये सोडियम को पूरी तरीके से डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। जब कोई चीज पूरी तरह से डिजोल्व हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई उसकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसकी सॉल्वेशन एनर्जी अच्छी है, ठीक। और ये जो सॉल्वेशन एनर्जी है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये Na में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें हेल्प कर रहा है, मतलब ये यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी है, IONISATION, इसको कहते हैं आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ से इसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनन ऊर्जा मिल रही है वो इसी सॉल्वेशन एनर्जी से मिल रही है, ठीक है बात। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ड्राई ईथर है वो क्या कर रहा है, Na+ को घेर लिया, ठीक। घेर लिया मतलब इसकी सॉल्वेशन एनर्जी बहुत अच्छी है, सॉल्वेशन एनर्जी के कारण इसको आयनाइजेशन एनर्जी मिल रहा है, जिसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन का यूज आप देख रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एल्केन बन गया, ठीक। अब हम इस चीज को लिख देते हैं, आप लोग उसको जैसे का तैसा छाप लीजिएगा, ठीक है। तो हमने रिएक्शन को लिख दिया है, देखिए रिएक्शन लिख दी ना, मान लिखिए वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया हेडिंग है। इसमें क्या होता है, शुष्क ईथर, वही ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, हो सकता है समान अणु हो सकता है असमान अणु हो, ठीक है। एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, ठीक है, ये था ना एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसके 2 अणु को हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड तो हो गया, इसको सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। हमको क्या मिल जाता है, एल्केन मिलता है, ठीक। इसका क्रियाविधि भी बता दी कैसे लिखेंगे एग्जाम में, वो करिएगा। कुछ विशेष पॉइंट याद रखिए, देखिए इस अभिक्रिया में हम सोडियम के जगह सिल्वर या कॉपर का चूर्ण भी यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, इस अभिक्रिया के द्वारा मेथेन नहीं बनाई जा सकती, आप लोग पूरा लिखिएगा, CH4 लिख के काट मत दीजिएगा, इस अभिक्रिया के द्वारा मेथेन नहीं बनाई जा सकती। तीसरा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड एल्कीन देते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो क्या देंगे, एल्कीन देंगे। यह अभिक्रियाशीलता का घटनाक्रम है, देखिए सबसे तेज जो रिएक्शन देगा वो आयोडीन वाला देगा, फिर ब्रोमीन वाला और फिर क्लोरीन वाला, ठीक। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन ये मतलब सबसे तेज अभिक्रिया ये दिखाएगा, फिर ये। इसको कार्बन चेन की लंबाई बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको एक कार्बन दिया है, बोला जा रहा है मेथेन से एथेन बनाओ, ठीक, तो आप क्या करेंगे, एक कार्बन का लेंगे एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एक कार्बन का एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे आपको 2 कार्बन का मिल जाएगा, 2 कार्बन का लेंगे तो 4 का मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गया। इस तरीके से कार्बन चेन की लंबाई आप लोग इससे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्रियाविधि लिख लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। चलिए तो हम अपना समाप्त करते हैं लेक्चर यहीं पर।
उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जहां पर आपको लेक्चर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कई बार बोले हैं, वहां पर हम जब अगले क्लास में आएंगे तो पहले वो चीज बताएंगे जो आपका डाउट होगा, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।